थोड़ा वो बिल्डिंग वाकई डिलैपिडेटेड हो गई है और बहुत खस्ता हालत में है कि आपकी बिल्डिंग C1 में आती है, आप 15 दिन में खाली करो। 2.25 लाख आपका जो ठेकेदार आपको देगा और 1 लाख जो एक्स्ट्रा आपका जो एल्यूमिनियम लेके गया है वो सब हम लेंगे मतलब यानी कने शिम्पी लेगा। मैंने एंटी करप्शन को लिख के भेजा कि ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं, पैसे नहीं देने पे उन्होंने ऑर्डर इशू किया है। जनता दरबार हर महीने शहर के विभिन्न भागों में, क्षेत्रों में, मार्ल वरब कांबा में, उल्लासनगर के विभिन्न क्षेत्रों में जनता की समस्याओं के लिए जनता दरबार, महानगर पालिका हो, MSEB विभाग हो, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो, पुलिस विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो, सभी की समस्याओं का समाधान के लिए हर महीने जनता दरबार। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात भूषण खत्री जी के साथ। भूषण खत्री जी उल्लासनगर 2 नंबर में रहते हैं और इनकी एक मार्केट है, एक बिल्डिंग है, वो है एक नंबर भाजी मार्केट के आसपास में। तो आज उनसे लेते मुलाकात और पूछते हैं कि किस प्रकार से आपको महानगर पालिका कुछ अधिकारियों ने आपको परेशान किया और आपसे किस प्रकार के आपको परेशानी देने का प्रयास किया और वहां पे वो क्या घटना घटी थी आपके बिल्डिंग में, क्या कहेंगे भूषण जी? साहब, हमारी एक बिल्डिंग है, मेरे पिताजी ने बनाई थी 1988 में। उसका नाम है पदम मार्केट। ये कुमार मटन के बाजू में बाजी मार्केट के बाहर वो बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग वाकई डिलैपिडेटेड हो गई है और बहुत खस्ता हालत में है। और 30 मई को UMC ने इन सब दुकानदारों को नोटिस दिया कि क्योंकि आपकी बिल्डिंग C1 में आती है, आप 15 दिन में खाली करो। मुझे भी नोटिस दिया गया। मैं जाके कमिश्नर के ऑफिस में शिम्पी साहब से मिला और उनको एक्चुअल पोजीशन बताया कि बिल्डिंग कितनी डेंजरस है। 12 तारीख को आके लाइट काट के गए MSEB को लाके, और 14 तारीख को उन्होंने मुझे लेटर दिया क्योंकि यू आर वन ऑफ द लीगल हेयर्स, आप और आपके बड़े भाई ये बिल्डिंग तोड़िए। 16 तारीख को फिर मनीष शिरवे जी का फ़ोन आया कि 2 दिन रुकिए कि जो लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो फिर से एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना चाहते हैं। आने वाला ठीक है, अच्छी बात है। 16 को, 17 को, 18 को कोई जब भी नहीं आया तो 18 को मैं शिम्पी साहब से जाके मिला कि कोई आया ही नहीं स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए। बोला नहीं, वो तो आया था, उसका नाम है कमलेश सुतार ऑफ सहयोग एसोसिएट्स। मैं भाई कोई आया ही नहीं है, बिल्डिंग इन्होंने लॉक इन की है। और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि ये बिल्डिंग एकदम बहुत अच्छी है, C2A में गिरती है और इसको रिपेयर कर सकता है। मैं ऐसे तो कुछ है ही नहीं। जब भी मैंने रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखेला क्या है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में, कि कुछ लोगों ने ऊपर फ्लैट्स तोड़ के, अपनी बालकनियाँ तोड़ के, किचन की बालकनियाँ तोड़ के उनको हॉल में मिक्स किया है, मर्ज किया है। इसके वजह से थोड़ी वो डिलैपिडेटेड हो गई है। लेकिन वहाँ पे एक भी फ्लैट ही नहीं है, एक भी बालकनी नहीं है जो टूट के किचन और हॉल में मर्ज की जाए। दूसरी बात उन्होंने क्या लिखी है कि बहुत से बाथरूम टॉयलेट्स हैं जिनमें लीकेज है, एक भी बाथरूम टॉयलेट नहीं है वो बिल्डिंग में। तीसरी बात लिखी है कि खिड़की और दरवाजे थोड़ा बांधकाम को छोड़ दिया है, क्रैक्स हो गए हैं, वो उनके वो रिपेयर हो जाएंगे। एक सिंगल खिड़की नहीं है पूरे बिल्डिंग में। 3 माले की बिल्डिंग है, पूरे एम्प्टी हॉल्स है। हाँ, नीचे 22 दुकान है, 14 दुकान ग्राउंड फ्लोर पे है और 8 दुकान बेसमेंट में है। जब भी मैंने उनको कहा कि ये बोगस रिपोर्ट है, और कमलेश सुतार एक डिप्लोमा होल्डर आर्किटेक्ट है, ही इज़ नॉट ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, और वो UMC के लिस्ट पे भी नहीं है, आपने कैसे वो रिपोर्ट एक्सेप्ट की? तो मुझे कहा गया ठीक है,
हम दूसरे आर्किटेक्ट से ये दूसरे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जांच कराते हैं। एक नैन डोलकिया का नाम दिया कल्याण में। मैं ठीक है, अच्छी बात है, आप कराइए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर आप बोलते हैं ये आपकी भी रिपोर्ट गलत है यानी यूएमसी की, और कमलेश सुतार की भी गलत है, तो फिर आपकी रिपोर्ट जो आपने 272 लोगों को लिए बोला है कि बिल्डिंग्स डिलैपिडेटेड है, वो भी सब गलत है। 30-40 हज़ार लोग रहते हैं उसमें, आप सबकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बोला चलो ठीक है, वो आपका हेडेक है। दूसरे दिन नैन डोलकिया ने मेरे को बोला आप आओगे ऑफिस में मिलो। वहाँ गया तो उसने मुझे कोटेशन दी 1.5 लाख रुपए की। मैंने बोला 1.5 लाख रुपया क्या है का? बोला स्ट्रक्चरल ऑडिट का। आप 75% अभी जमा करके जाओ, 50% और 50% आफ्टर द रिपोर्ट। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। 20 से 40 हज़ार आजकल सब लेते हैं, और यूएमसी ने वो रेट्स भी स्टेबलाइज कर दिया है। और मैंने शिम्पी साहब को भी बोला मैं ऐसे क्यों कराऊँ, आपका पैनल में और भी लोग हैं, मैं उनसे करवाता हूँ। शिम्पी ने बोला ओके गो अहेड। मैंने आशीष वानखाड़े एक नवी बॉम्बे में स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उनसे कराई। उनकी रिपोर्ट आई कि बिल्डिंग को इमीडिएटली डिमोलिश करना चाहिए, C1 में है। इसके बाद यूएमसी ने भी नैन डोलकिया से करवाई, उसने भी C1 लिख के दिया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद शिम्पी ने बोला कि मुझे 3.25 लाख रुपए चाहिए। मैं भाई 3.25 लाख है? क्या बोलता है 1 लाख जो 2.25 लाख आपका जो ठेकेदार आपको देगा, और 1 लाख जो एक्स्ट्रा आपका जो एल्यूमिनियम लेके गया है वो सब हम लेंगे मतलब यानी कने शिम्पी लेगा। और अगर आप इस ठेकेदार को निकाल देंगे तो हम आपको बिल्डिंग से निकाल देंगे, हम खुद बिल्डिंग तोड़ेंगे। उसकी मुझे रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला ऐसे कहते मैं मालिक, वो वॉइस रिकॉर्डिंग आपने की हाँ, है? वो जो ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो बोला, मैंने बोला लेकिन वो तो मैं मालिक हूँ, मेरी बिल्डिंग है, आप क्यों तोड़ेंगे? बोला अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अभी बंद कर दो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बोला मंडे से जाके तुम अपना काम चालू करना। सब वर्बल बोल रहे थे। फिर आए सैटरडे को, आके बोला कि देखो आपके भाभी का बहुत डिस्प्यूट है, इंटरनल डिस्प्यूट है, इसके लिए अभी हम बिल्डिंग हम तोड़ेंगे। अभी 22, 23, 24 मैंने 3 दिन बिल्डिंग डिमोलिश किया, और 24 को मिडवे बोल रहे हैं कि बंद करो। इस बीच में मेरी भाभी शायद हाई कोर्ट में गई, तो हाई कोर्ट में ने उनका जो एविक्शन नोटिस था, डिमोलिशन नोटिस नहीं, एविक्शन नोटिस सेट असाइड कर दिया, और यूएमसी को बोला कि यू लिसन टू दिस लेडी, 29 तारीख को इसकी हियरिंग लो और उसके बाद आप निर्णय लो। 29 तारीख को मैं भी गया था, मुझे हियरिंग में अलाउ नहीं किया क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर खाली आपके भाभी का हियरिंग करना है। उसकी हियरिंग की 31 तारीख को उन्होंने 2 लेटर्स इशू किए। एक लेटर में मेरे को बोला कि देयर इज़ अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ओनरशिप डिस्प्यूट विथ योर भाभी, इसके लिए हम अभी ये बिल्डिंग तोड़ेंगे। और उनको क्या लिख के दिया मेरे भाई को कि क्योंकि आपने कोई सेफ फाइल ही नहीं की है, आपने कुछ रिकॉर्ड पे ही नहीं लाया है, इसके लिए हम आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट करते हैं। तो एक ही आदमी मनीष शिरवे ने मेरे भाई को बोल रहा है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, इसके लिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और मेरे को क्या बोल रहे हैं कि वो उसका क्लेम है कि ओनरशिप डिस्प्यूट है। अभी हम 3 भाई हैं, 2 भाई हम साथ में हैं, वी होल्ड 2/3 ऑफ द शेयर इन पदम मार्केट, और उसका 1/3 शेयर है, और वो डिस्प्यूटेड भी है, उसको कोर्ट मैटर्स है, लेट द कोर्ट डिसाइड फर्स्ट। लेकिन बिल्डिंग तो टूटनी चाहिए ना, और आप क्यों तोड़ेंगे? कल ऐसे भी हो सकता है। नीचे बाजी मार्केट भी है, काफी तादाद में लोग वहाँ पे नीचे के आके बाजी लेते हैं, बाजी विक्रेता भी काफी वहाँ पे मात्रा में खड़े होते हैं। कल कोई बिल्डिंग गिर गई, बारिश का मौसम है, तो ब्लेम मेरे ऊपर लगा तो देंगे। कितने लोगों की मरने की संभावना है? 100 से लेके 500 लोग, क्योंकि चौतरफ से कम 20 आदि गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उनको भी नुकसान पहुंचेगा, और इनको खाली पैसा चाहिए। और ये देखा गया है उल्लासनगर में। आपने इसकी शिकायत, आपने जो आपसे जो लेन देन की बातें की, आपने इनकी शिकायत आपने कमिश्नर साहब को या किसी और डिपार्टमेंट की ऐसे कुछ? मैंने एंटी करप्शन को लिख के भेजा कि ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं, पैसे नहीं देने पे उन्होंने ऑर्डर इशू किया है। किसके खिलाफ कंप्लेंट किया? शिम्पी और मनीष शिरवे। 3.25 लाख रुपये मांगते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसका ऑडियो स्क्रिप्ट भी बनाया, वो भी भेजा। आज मुझे एंटी करप्शन से भी फ़ोन आया था क्या कि मिलिए, और उनके खिलाफ मैं आज केस भी डाल के आया हूँ हाई कोर्ट में, चैलेंजिंग देयर ऑर्डर। ये उसकी कॉपी है, 2 दिन में ये बोर्ड पे आ जाएगा, हाई कोर्ट में आ जाएगा।
अगेंस्ट मनीष हिरवे एंड गणेश शिम्पी कि ऐसे कैसे मेरे बिल्डिंग तोड़ेंगे। और उनका प्लान ये है ग्राउंड फ्लोर तक लेके आओ, ग्राउंड फ्लोर नहीं तोड़ो, क्योंकि ग्राउंड किस पर, ग्राउंड का ही गिरेगा ना। 1-2 करोड़ के दुकान है वहाँ पे, 5-5, 10-10 लाख एक दुकानदार से लेना, 22 दुकान है और छोड़ देना। और क्या हो जाएगा, मेरे को दूसरे 20 वर्ष लग जाएंगे उनको खाली कराने में। तो ये जितनी भी बिल्डिंग गणेश शिम्पी ने तोड़ी है वो ऐसे ही आप देखेंगे ना, सबके ग्राउंड फ्लोर पे जिधर कमर्शियल है वहाँ पे वो दुकान है। और ये नोडल ऑफिसर बन के बैठा है, 4 ही प्रभात समितियों को कंट्रोल कर रहा है। और ही वॉज अ स्टेनो, उसके ऊपर 4 केसेस है, 4 दिन जेल रह के आया है। उसको कैसे एक कमिश्नर के पावर्स दे दिए, मुझे समझ में नहीं आता है। आई एम गोइंग टू चैलेंज एवरीथिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट हिम। आपने कमिश्नर साहब से पर्सनल मुलाकात की इस विषय में? मिलने ही नहीं दे रहे हैं। जितना टाइम जाओ ना, सब लोग बोलते हैं नहीं कमिश्नर बिजी है, कल आना कल आना। परेशान हो गया मैं जा जाके। एक रैकेट है पूरी, ये 3-4 लोगों की इस शहर को लूटने की। एक तो एक गरीब की बिल्डिंग टूट रही है, तो टूटने के बाद भी आपको टैक्स है 3 लाख रुपए, अपना घर तोड़ने का भी। बड़ा अजीब माहौल है। मैं सीएम से भी मिलूंगा, डिप्टी सीएम से भी मिलूंगा, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलूंगा। आमदार साहब से आपकी मुलाकात हुई? 140 कुमार एलानी से बात हुई। उन्होंने कहा मेरे पास दुकानदार आए थे, तो मैंने उनको, क्योंकि प्रतिनिधि ऑफिस खोल के बैठा हूँ मैं, तो मुझे उनको सुनने का है। अब वो क्या डिस्प्यूट है मुझे मालूम नहीं है। मैंने उनको भेज दिया होगा, बाबा ये स्ट्रक्चर इंजीनियर इनसे जाके कराओ। उसका उसने बोला आओ मैं आपका बैठ के फैसला भी करा सकता हूँ, लेकिन वो फैसला तभी होएगा जब ही हमारा छोटा भाई रेडी होएगा ना। ही हैज अ पैरालिटिक स्ट्रोक, वो उठ बैठ सकता नहीं है, तो लेट हिम गेट ओके। जल्दी लेंगे इस विषय के ऊपर। महानगर पालिका के कमिश्नर से मुलाकात और आमदार कुमार एलानी से भी पूछना होगा कि इस प्रकार की जो बातें उल्लासनगर शहर के में चालू है, तो कहाँ जा रहा है हमारा उल्लासनगर शहर? यानी महानगर पालिका के अधिकारी लोग अगर इस प्रकार की बातें करें और इस प्रकार का भ्रष्टाचार एक किस्म का अगर सामने नजर आए, जैसे भूषण खत्री जी बोल रहे मुझे रिकॉर्डिंग है, तो इस पे महानगर पालिका के आयुक्त क्या संज्ञान लेके क्या एक्शन लेते हैं वो देखने लायक बात होगी। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल।